मध्य प्रदेश के रायसेन में डीजल टैंकर के पलटने के बाद आग भड़क गई। धमाके के बाद उठती दिखी ऊंची ऊंची आग के लपटे। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। गुजरात के वलसाड में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काले धुएं के गुबार से फटा आसमान। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों के रेल रोके आंदोलन का दिखा असर। पंजाब के अमृतसर में रेल पटरियों पर लेटे रहे किसान। पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर आ रही ट्रेन को बीच में रोका गया। रेल इंजन पर झंडा लेकर चढ़े किसान। मोहाली के लालरू में रेल ट्रैक पर किसान बैठ गए। अंबाला से चंडीगढ़ रेल ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में गिरे युवक की मौत हो गई। रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। 40 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुरैना में पकड़े गए गहनों की लूट करने वाले आरोपियों के पास से 2 किलो 100 ग्राम सोना बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाई गए मादा चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया है। दिल्ली पहुंचे आइसलैंड के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। दोनों के बीच निवेश को बढ़ाने पर बात हुई। कोलकाता की रैली से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुरू की चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी बोले, मोदी की गारंटी मतलब जीरो वारंटी। टीएमसी ने 42 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। ममता बनर्जी की अगुवाई में सभी प्रत्याशी रैंप करते हुए समर्थकों के बीच पहुंचे। महुआ मोइत्रा पर फिर ममता ने जताया भरोसा। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से मैदान में उतारा। कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को भी टिकट। ममता के लिस्ट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भड़के। कहा, यूसुफ पठान को बीजेपी की मदद करने के लिए टीएमसी ने मैदान में उतारा है। राजस्थान कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी। कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत कई बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। सुबह ही दिया था बीजेपी से इस्तीफा। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश साहनी की जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। एनडीए में शामिल होने पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को पीएम मोदी की सौगात। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हुई। हर विवाहित महिला को 1000 रुपया मिलेगा। यूपी के आजमगढ़ में पीएम मोदी की चुनावी रैली। यूपी के लिए 42,000 करोड़ की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आजमगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने भरी 400 सीट पार की हुंकार। विपक्ष के परिवारवाद पर बोला हमला। पीएम मोदी ने आजमगढ़ समेत 5 शहरों को दिया नया हवाई अड्डा। साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट समेत देश के कई हवाई अड्डों के विस्तार से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का पीएम मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बोले, सरकार ने गरीबी अमीरी की खाई को पाटने का काम किया। कल शाम 7 बजे होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक भी कल है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सूरत पहुंचे राहुल गांधी। सरदार सरोवर आश्रम का राहुल गांधी ने दौरा किया। कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस के विनाश के लिए राहुल गांधी है जिम्मेदार। लखनऊ में अखिलेश यादव बोले, इस बार चुनाव में संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे और संविधान के भक्षक एक तरफ होंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल बोले, इस बार चुनाव में एक तरफ देशभक्त और एक तरफ अंधभक्त। बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में चिराग पासवान बोले, मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ। जब तक शरीर में लहू, बिहार के लिए लड़ता रहूंगा। 12 मार्च को पीएम मोदी करेंगे 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव में बड़ी तकरार। अंधेरी में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार घोषित करने पर संजय निरुपम ने उठाए सवाल। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले, क्या बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं अरुण गोयल? संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाया। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूकता का संदेश दिया। इससे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में विरोध हुआ। बीजेपी के लोगों ने ही काला झंडा दिखाकर नारेबाजी की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की भारी सुरक्षा के बीच बशीरहाट कोर्ट में पेशी। अदालत ने 4 दिन के लिए रिमांड में भेजा।
संदेश खाली पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। बीजेपी ने बड़ी रैली की। शिवेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार भी शामिल हुए। अवैध बालू कारोबार से जुड़े और लालू राबड़ी के करीबी सुभाष यादव पर कार्रवाई। देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी बोले, सुभाष यादव सहित दर्जन भर लोग लालू प्रसाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मशीन। उत्तराखंड को मिली 8,275 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी के देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। कई योजनाओं की सौगात दी, उसका शिलान्यास किया। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने सड़क पर उतरे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। भिलाई में धरने पर बैठे जगतगुरु।